चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ का एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा कर लेता है। तब आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन कितना होगा। तो अपन देख रहे हैं कि ये गति जो है वो वृत्तीय पथ पे हो रही है। तो अपन देख लेते हैं कि ये जो समय है यानी ये 2 मिनट 20 सेकंड, सबसे पहले इसको अपन सेकंड में चेंज करते हैं। तो अपन बात करते हैं कुल समय की। तो कुल समय अपन कह सकते हैं अपने को दिया है 2 मिनट और 20 सेकंड। तुम कह सकते हो 2 मिनट के रिगार्डिंग, यानी मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूं तो 2 इंटू 1 मिनट में होगा 60 सेकंड और 20 सेकंड पहले से है तो तुम कह सकते हो 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड। तो कुल समय होगा 140 सेकंड। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वो धावक कितने चक्कर लगा लेता है। तो अब अपन चाहते हैं चक्रों की संख्या की गणना करने। तो अपन कह सकते हैं चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या कोई भी बता सकता है कि चक्रों की संख्या क्या आएगा, कुल समय बटा कह सकते हो एक चक्कर में लगा समय। कुल समय बटा एक चक्कर में लगा समय। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे कुल समय का जो मान है वो ये अपना मान है, यहाँ पे कितना है तुम कह सकते हो 140 सेकंड और एक चक्कर में जो समय लगा है वो 20 सेकंड। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कितने चक्कर आएंगे, तो अपन कह सकते हैं इस केस में 7 चक्कर कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए अपन कहते हैं कि कोई भी कण जब वृत्तीय गति में या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस केस में जैसे ये प्रारंभिक बिंदु है और एक चक्कर पूरा करके वापस इसी बिंदु पर लौट आता है, तो मैं कह सकता हूँ प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति एक ही हुई, तो विस्थापन का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरीके से 7 चक्कर लगाने के बाद भी कण जहाँ से चला था वहीं पे पहुँच चुका है, तो इस केस में भी विस्थापन का मान तो 0 होगा क्योंकि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति एक ही है। तो तुम कह सकते हो विस्थापन 0 होगा।